गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली कक्षा में कविता पढ़ी थी गुरु और चेला। आज हम उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें जो है एक शब्द आया था टका, और मैंने कविता में बताया था टका जो है बांग्लादेश की करेंसी होती है, तो उसी टके की बात कही गई है। देखते हैं क्या दिया गया है इसके बारे में। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। इस कविता में आपने देखा था ना कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा, कुछ इस तरह की लाइनें आई थी कि उस मूर्ख राजा की नगरी में सारी चीज़ें एक समान मूल्य पर बिक रही थी, सबका रेट समान था। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। और नुकसान, बाजार मंदा पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, बाजार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी अगर सारी चीज़ों के रेट एक जैसे होंगे तो। अब इसमें आगे दिया गया है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। तो रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? देखो बच्चों, आपको यहाँ 5 देशों के नाम दिखाई दे रहे हैं: सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। हम इन 5 देशों की करेंसी देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब। तो वहाँ कौन सी करेंसी है, कौन सी मुद्रा है वहाँ की? दिनार है। जापान की है येन, फ्रांस यूरो, इटली वहाँ भी यूरो, और इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड। तो आपको ये सारी करेंसी याद रखनी है कि कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है। तो ये तो थी टके की बात। अब इससे आगे कविता की कहानी, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अब इसके आगे कविता की बात, हम इसको पढ़ेंगे। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो क्या हुआ था? इसमें 2 प्रश्न दिए गए, क और ख। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? और ख, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो और बताओ। इसमें देखो कै में है, मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया, क्योंकि उस राजा के राज्य में कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसके मरने से उसकी प्रजा क्या हुई? बहुत खुश हो गई। अब इसका हम ख प्रश्न देखेंगे, उसका उत्तर क्या है? अगर वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने राजा को खुद क्यों नहीं हटाया? उन्होंने ऐसे राजा को खुद इसीलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है, और यदि काम हो भी जाए तो काफ़ी समय लगता है। हाँ बच्चों, किसी राजा को जो है उसकी गद्दी से, उसके शासन से हटाना इतना आसान नहीं होता कि जब चाहो जब उसको बदल दो। इसके बाद है गुरु का कथन, झूठ होता नहीं है। ये लाइन तुमने कविता में पढ़ी थी। तो इसके भी 2 भाग दिए गए हैं, 2 नहीं 3 है, 1 2 3। गुरुजी ने क्या बात कही थी? राजा यह सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। देखो, इसमें गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो उत्तर 1 है, यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। तो ये बात कही थी क्योंकि वह राजा को फंसाना चाहता था। गुरुजी समझदार थे।
अब दूसरा है कि राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? बिल्कुल भी सच नहीं थी। राजा मूर्ख था, इसलिए गुरुजी की बात को उसने सच मान लिया। ऐसा कोई मुहूर्त नहीं होता कि जिसमें मरना शुभ हो। तीसरा है गुरुजी की यह बात कहकर सही किया या गलत। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को ही बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी की। अब एक है अलग तरह से। अलग तरह से इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। अब देखो अगला, क्या होता यदि, ये वाला। मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या करता? राजा मंत्री को ही फांसी तुड़वा देता। राजा गुरुजी की बातों में न आता। अगर राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता तो क्या होता? वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। ठीक है ना। और लास्ट है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? हाँ, अगर संतरी यह कह देता कि दीवार पोली थी इसलिए गिर गई तो वह मिस्त्री को बुलाते, और जहाँ जहाँ से सामान जो ईंटें बजरी सीमेंट वगैरह आया था राजा उन सबको बुलाते कि सामान में खराबी थी और मिस्त्री की कमी थी। अब एक लास्ट है बच्चों, इसमें शब्दों की छानबीन, इसको देखेंगे। इसमें कविता में कुछ शब्द जैसे आप कोई अंडरलाइन दिखा रहे हैं, छन, भग, घनी, बिरानी और मुहूर्त। ये इस तरह के शब्द हैं जो पुराने समय में यूज़ होते थे, आजकल उनको मॉडिफाई कर दिया गया है, चेंजमेंट आ गई है उनमें। तो आजकल उन शब्दों को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में ये बताएं। इसमें क्या है, न जाने कि अंधेर हो कौन छन में। तो छन को आजकल क्या कहा जाता है? आजकल कहा जाता है क्षण। जैसे समय के लिए यूज़ होता है ना, एक क्षण में, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा। तो छन को क्या कहेंगे? क्षण। गुरु ने कहा तेज गवालिन न भगरी, तो भग को क्या कहेंगे हम? भाग। और घनी को क्या कहा जाएगा? गहरी। और बिरानी का मतलब है पराई, और मुहूर्त को आजकल ऐसे लिखा जाता है मुहूर्त। मुहूर्त, ये जो रे है ये तय के ऊपर चढ़ गया है, रे रेफ हो गया है, पूरा जो रे था उसका रे रेफ हो गया है, तय के ऊपर चढ़ गया है, मुहूर्त का मुहूर्त हो गया है। ठीक है। अब इससे आगे है, चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। आपको कुछ साउंड वाले वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। दरवाजा। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे थे। फल के गिरने की आवाज क्या होगी? सबसे पहले पटापट। कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। फटाफट का मतलब जल्दी जल्दी। आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता पजामा पहना है। झकाझक मतलब बिल्कुल जो एकदम से कड़क हो, वाइट हो, सफेद हो, उसके लिए कि झकाझक कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा लिए, चट कर दिए, मतलब सारे बर्तन धुलकर क्या हो गए? चकाचक हो गए, नीट एंड क्लीन, साफ हो गए। तो ये थे शब्दों की छानबीन। आपने इसमें कुछ सेकंड पार्ट में कुछ साउंड वर्ड पढ़े हैं आवाज वाले, और ये जो है पुराने शब्द थे, आजकल उनका क्या वर्जन हो गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये समझ आया होगा आपको।